चंदन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पंकज कुमार शर्मा जो कि हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बहुत ही बचपन के हम लोग दोस्त हैं, दोनों आदमी ने एक साथ जो है ज़िंदगी की शुरुआत की और पंकज सर ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो हासिल किया है अपने जीवन में वो यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले सर के लिए एक ज़ोरदार ताली लगनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप तमाम लोगों को
शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस सिर्फ एक शिक्षक दिवस नहीं है, ये एक दिन नहीं है, ये एक ऐसा दिन है, संकल्प लेने वाला दिन है। उससे पहले मैं बात को शुरू करूं, दो चार शब्द जो आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, एमपीएससी स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर अजहर अहमद सर और मिस्टर सर का इस बेस्ट फ्रेंड जोन की धरती पर स्वागत करता हूँ। दूसरी तरफ आचार्य महानंद तिवारी सर, जिन्होंने बहुत मारपीट करके हम लोग को बनाने का प्रयास किया है और वो कामयाब भी हैं, वो भी आज के चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली लगनी चाहिए। तीसरी तरफ रमेश कुमार मिश्रा सर, जिनके पास लंबा अनुभव, उन्होंने बहुत मेहनत किया है हम लोगों पे, तभी जाकर के हम लोग आज किसी लायक हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली लगनी चाहिए। मैं दरअसल अभी जस्ट आचार्य मानंद तिवारी सर ने कहा कि नाज साहब को दीजिए, अनाउंसमेंट करेंगे। मैं बात डीपली नहीं रखूंगा, एट ए ग्लांस रखूंगा और एक एक करके सब लोगों को बुलाऊंगा और आगे की जिम्मेदारी जो है पंकज कुमार शर्मा जी के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वो खुद बहुत ही मैच्योर हो गए। शुरू में मुझे खूब याद है पंकज सर को जब मैं देखता हूँ कि द स्टूडेंट जोन ये एक ऐसी संस्था है, मुझे लगता है यहाँ शाम 5 बजे तक 6 बजे तक प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि यहाँ चलता है। ये क्या आसान काम नहीं। और जब शुरू में जब प्रोग्राम होता था स्कूल में तो जबरदस्ती इनको माइक पे बुला लेते थे, पकड़ा देते थे। बहुत मैक के पीछे प्रोग्राम होने के बाद मेरा खिंचाई भी करते थे, क्या सर क्या दुश्मनी है जो निकालते रहते हैं समय समय पर। तो लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद आज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। कभी कभी हमको ही मात दे देते हैं, लेकिन मात नहीं देना है। पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया पर जो है अपना झंडा जो है लहराना, जिस तरीके से आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जो है झंडा लहरा रहा है। देखिए बड़ा बनना है आप लोगों को, बड़ा बनना है क्या? किसको किसको बड़ा बनना है? अच्छा, किसी को नहीं भी बनना है। देखिए बड़ा जो है ना बनना बहुत ही आसान है। पंकज कुमार शर्मा जी जो है बहुत बड़े हैं। कैसे बड़े हैं? एनीबॉडी? सर 1 मिनट सर, पंकज सर 1 मिनट सर, आप यहाँ आइए। देखिए पंकज सर बड़े हैं मेरी नजरों में। क्यों बड़े हैं जानते हैं? जब इन्होंने द स्टूडेंट जोन चलाया तब से अभी तक ये अपने गुरु मिस्टर सर के हाथों से केक कटवाने का काम करते हैं। डेट मीन्स क्या है? उनको अभी भी गुरु एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टर सर ही नहीं, स्कूल के जो भी शिक्षक हैं, आचार्य महानंद तिवारी सर हो गए, मिश्रा सर हो गए, जितने भी दीगर टीचर हैं, सब लोगों को यहाँ बुलाते हैं। यही बड़प्पन है। आज की सिचुएशन में क्या है? बच्चा 10th पास आउट होता है, बाइक चलाता है, साइंस सब्जेक्ट लेता है और टीचर के सामने जो है पास कर जाएगा, गुजर जाएगा, लेकिन टीचर को पलट करके भी नहीं देखता है। वो ये सोचता है कि मैंने तो साइंस लेकर के पढ़ा है, मैं बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ। सर तो गांव देहात में रहते हैं, सर को प्रणाम पाती करने से तो फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप वहीं पर छोटे बन जाते हैं। तो बड़ा बनने का मूल मंत्र सिर्फ इतना है, सिर्फ रेस्पेक्ट करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना है, जिनसे आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, तभी जाकर के आप बड़ा आदमी बनेंगे। अन्यथा पूरा जीवन जो है आपका व्यर्थ हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। आज पंकज सर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मानते हैं कि इनके पास 10 तल्ला का बिल्डिंग नहीं है, कलकत्ता में फ्लैट नहीं है, मुजफ्फरपुर में जमीन नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो प्रतिष्ठा जो कायम किया है, कई जनरेशन के बच्चे, कई जनरेशन के लोग याद रखेंगे कि पंकज सर कोई सर थे। हाँ, हो सकता है कि आपकी नजर में वो आदमी बड़ा होता है जिसके पास अथाह संपत्ति हो, करोड़पति हो, अंबानी टाइप, लेकिन बड़ा बनने का वही मतलब नहीं होता। मैं बात यहीं पर रोकता हूँ। एक बात मैं शुरू करता हूँ कि ब्रूनी एक लेखक है, उन्होंने अपनी किताब में कहा है, कई बातें कही है, उनका रिसर्च वर्क रहा है और मैं भी रिसर्च वर्क से बहुत गहरा ताल्लुक रखता हूँ। तो मैंने जो स्टडी किया है, तो ब्रूनी एक लेखक है, वो कहते हैं
एक महिला नर्स अमेरिका के किसी अस्पताल में रिसर्च करती है कि एक मरने वाला आदमी क्या सोचता है। उस ऐसे अस्पताल में थी जहां पर डे सैकड़ों लोग मरते थे। वहां पर जाती थी, पूछती थी कि भाई आप क्या सोच रहे हैं। कई चीजें उन्होंने बताया, लेकिन मैंने कई चीजों को काट छाट कर मात्र एक लाइन इसमें से निकाली। तो हर मरता हुआ आदमी सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि मुझे जीवन में मेरा शौक था, मेरा पैशन था, मेरा सपना था ये करने का, लेकिन मैंने ये नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फला ठिकाना मामा क्या कहेंगे, चचा क्या कहेंगे, खानू क्या कहेंगे, मौसा क्या कहेंगे, मौसी क्या कहेंगी। इसी चक्कर में आप लोग अपने सपने को मार देते हैं। एक मरता हुआ आदमी बस यही सोचता है। एक मरता हुआ आदमी ये नहीं सोचता है कि काश कलकत्ता में एक कट्ठा जमीन रहता ना तो जीवन में मजा आ जाता। 2 बीघा जो है और जमीन रहना चाहिए, क्योंकि यमराज साहब एकदम सामने में खड़े रहते हैं ले जाने के लिए। तो आपको उस पर काम करना है। मौत एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। जिस तरीके से सूरज का निकलना, चांद का निकलना और डूबना सच्चाई है, उसी तरीके से मौत एक सच्चाई है। आपको उसी सोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के सक्सेस आप बन पाएंगे। और आसान है, बहुत बड़ी बात भी नहीं। मैं ज्यादा समय दोस्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ। प्रोग्राम काफी लंबा है, सैकड़ों लोग, सैकड़ों बच्चे आज पार्टिसिपेट करने वाले। और जैसे कि आप जानते हैं साउंड बहुत ही अच्छा है। दुलारी टेंट हाउस जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर है और हम इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन कभी भी आज तक पॉकेट खर्चा नहीं देता है। लेकिन आज हम उनकी कहेंगे बजाते कि भाई आपकी हमने तारीफ कर दी। खैर बात को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। सीधा मैं ले चलता हूँ स्कूल के एमपीएस स्कूल के प्राचार्य सर के पास, मिस्टर सर के नाम से जो मशहूर है, लंबा एक अनुभव है उनके पास। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका डंडा जो जितना खाया वो उतना बड़ा आदमी बन गया। तो लंबाई में नहीं, लंबाई में तो खैर हम भी 6 फीट के आसपास के हैं, मतलब सक्सेस में, कामयाबी में। आइए सर, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए लगनी चाहिए। Honorable audience and my lovely children, कुछ देर से कुछ ऐसी सी बातें हुई जिस उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। एक वो इंसान जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, कितना वो महान और अजीम है, जो एक साधारण टीचर से एक उपराष्ट्रपति बन गए। कितना बड़ा आदमी रहा होगा, किस ढंग से वो अपने जीवन को अपने सांचे में उतारा होगा, किस ढंग से वो चला होगा, किस ढंग से पढ़ा होगा, किस ढंग से वो देखा होगा, किस ढंग से सोया होगा, किस ढंग से उसकी सुबह हुई होगी, किस ढंग से उसकी शाम हुई होगी, और जाके ये पक्का सच्चा इंसान आज ऐसा बन गया जिसके लिए वो आज नहीं है, अमर है। और उन्हीं की याद में सारे के सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं और हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। क्या आप भी तो इंसान हैं? उनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ बन सकते हैं। इतना कम समय में, इतना कम वक्त में अजीम इंसान नहीं बनता है। अभी थोड़ी देर मैंने एक शेर कहा था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आप पर पूरा का पूरा उतरता है कि कोई भी चीज़ डेफोडिल जो खूबसूरत फूल होता है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मलाल और आंच नहीं आती है, उसी के बारे में कहा जाता है, उसी को नरगिस भी कहा जाता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये बागीचा में फूल आसानी से नहीं होता है, उसके लिए हजारों साल जो है बोलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, त्याग देना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, कम सोना पड़ता है,
तब जाकर जो है ऐसा इंसान जो है बनता है। तो यही मेरा कहना है कि आप प्रेरणा लीजिए कि जो वो इंसान उतना बड़ा हो सकता है तो उनके अंदर आपके पास भी हाथ पैर आँख दिमाग सोचने समझने की सलाहियत है। कितने अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको दिन रात मेहनत करके पसीना बहा करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आप पक्का सच्चा इंसान बन जाएं और आप अपना नाम रोशन करें, खानदान का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, इस देश को नाम रोशन करें और मजबूत से मजबूत करें। इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो इस धरती पर आप बोझ हैं, नहीं तो कुछ करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वही आप ही लोग 9-10 में एक कविता है ना जी, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन करना। स्टैंडर्ड 8 में बच्चा सब तो समय सही में सुपर स्टार सब है भाई। आप लोग उसी तरीके से हम लोग को दिशा निर्देश करते रहिए, हम लोग आशान्वित हैं। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं और सीधा सीधा हमको ऐसी शख्सियत के पास ले चलते हैं। मुझे खूब याद है कि जो आज मैं माइक पे बोल रहा हूँ, मैं जैसे ही बैठा हूँ तो पंकज सर बोले हैं कि सर आप वाला बोल्डनेस कैसे आएगा सर? क्या सर सही बात बोले हैं? पंकज सर ने बोला है कि सर ने कहा हमको भी बोल्डनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सब मालिक का करम है, गुरुवर का क्या है आशीर्वाद है, उनकी दुआ है, बस यही रहनी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो सर की जहाँ तक बात है मिस्टर मानंद तिवारी सर की, तो मुझे खूब याद है कि क्रिकेट मैच के बहुत ही हम शौकीन रहे, बहुत ही खेले भी हैं, खिलाए भी हैं, बच्चों को आजकल खिला भी रहे हैं। तो एक बार क्रिकेट मैच हुआ जिस मैच में हम हार गए, हमारे बड़े भाई कैप्टन थे और शुरू से ही बोलने में थोड़ा ज़्यादा हम रहे भी हैं, भले ही पढ़ाई पर थोड़ा कम फोकस रहे लेकिन बोलने में एकदम स्मार्ट रहे। तो तिवारी सर ही पहले ऐसे शख्सियत हैं या व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हाँ नाज को माइक दीजिए, नाज बोले। तो पहली बार माइक थमाए और मालिक का करम है कि आज की डेट में ठीक ठाक है, माइक का मामला मेरा बहुत ही बेहतर है। तो सर के लिए एक जोरदार तालियां लगनी चाहिए। आप सोचते होंगे कि बातें आप किसी के बारे में खुलकर क्यों रखते हैं? दोस्तों एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा का संचार होता है। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त है रजनीश कुमार भारद्वाज, पंकज भाई भी जानते हैं। पिछले दिनों मैं उसके घर पे गया, मेरा टी शर्ट था, टी शर्ट में जो है क्या कहिएगा उसको, गंदा था टी शर्ट, उजला उजला क्या लग जाता है उसको सर, ऐसा ही कुछ तुतिया क्या 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 बोलते हैं उसको, ऐसा ही कुछ, या फिर हम तो देहाती भाषा में उसको जंग लगना भी कह देते हैं। ये अलग बात है कि जंग लोहे नहीं लगता। तो रजनीश देखा क्या तुम कैसा कपड़ा पहने हुआ, उसको बहुत मजा आ गया, तरस आ गया। वो थी और उसकी मैडम की वाइफ थी, दोनों बैंक में अच्छा पैसा कमा रहे हैं सब। अब क्या किया, जबरदस्ती हमको पकड़ के ले गया मुजफ्फरपुर के एक अच्छे मॉल में और 10,000 का कपड़ा खरीद के हमको दे दिया। उसी का टी शर्ट है, उसी का जींस पैंट पहन के आपके सामने में हम खड़े हुए। आप सोचिएगा कि भाई उसका नाम क्यों लिया, आप सोच सकते हैं कि उसका नाम क्यों लिया, और वो यहाँ पे है भी नहीं, वो यहाँ पे है भी नहीं मैंने, लेकिन उसका नाम खुले मन से, कल परसों भी हमारा ऑनलाइन मीटिंग था, देश के पूरे इंजीनियरों के बीच में हमने बात रखी, उसमें आईआईटी से लेकर एनआईटी तक के इंजीनियर उसमें शामिल थे, पास आउट इंजीनियर थे। मैंने बात रखी, यही बात मैंने भी रखी। तो बात रखना चाहिए, अगर कोई आदमी, कोई शिक्षक थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान देता है, ABCD भी सिखाता है, डेट मीन्स वो आपके लिए कुछ किया, खुले तौर पर उसके बारे में जिक्र कीजिए। क्यों नहीं कीजिएगा भाई? चोर उचक्कों का जिक्र कीजिएगा, जिसका कुछ आप पे एहसान है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कीजिएगा? करना चाहिए। हो के न मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए, ये जिंदगी है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ बात को हम आगे ले चलते हैं और ले चलते हैं आचार्य मानंद तिवारी सर के पास, जिनकी बातों का आप सुनेंगे। हिंदी के जबरदस्त वक्ता हैं, इनसे बेहतर वक्ता इस 50 गांव में कोई नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये अलग बात है कि मेरी नजर वहां तक नहीं पहुंच सकी हो, लेकिन मैंने जो फील किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बस यही। आइए सही बहुत बहुत धन्यवाद। नाज बाबू ने मेरी काफ़ी तारीफ कर दी। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित MPS के डायरेक्टर मोहम्मद ओजैब साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो ऐसे शख्सियत है
जिन्होंने 1990 में एमपीएस नाम की संस्था की स्थापना की और एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो संस्था चला। हमसे मुलाकात हुई, फिर हम स्कूल में ज्वाइन किए। अगर इस एरिया के अंदर शिक्षा का जो अलग जगह है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एमपीएस की। एमपीएस ने ही इस एरिया की तस्वीर को बदल दिया है। सर पैसा तो नहीं कमाए लेकिन सम्मान बहुत कमाए हैं, इसलिए मैं एक बार फिर उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे रमेश कुमार मिश्रा हैं जो आरएसएस के स्कूल से रिटायर हैं और अभी हम लोगों के साथ हैं। इसके पूर्व भी हम लोगों के साथ थे, ये भी काफ़ी अनुभवी हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं इस सभा के संचालन कर रहे मोहम्मद नाज उजैर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत कम उम्र में और इतनी मैच्योरिटी प्राप्त की है देश। और मैंने एक बार YouTube पर देखा, नेपाल से इनका YouTube पर चैनल चल रहा था, तो देश और विदेशों में नाम कमाने वाले इस एमपीएस के प्रोडक्ट हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं पंकज कुमार शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले तो ये एक चक्के की गाड़ी थे, अब ये डबल चक्के की गाड़ी हो गए। इसके लिए इन्हें धन्यवाद दी जाती है मेरे तरफ से कि इनकी जिंदगी में 4 चांद लगे और इनकी जो संस्था है, इनका जो परिवार है, दिन दुना रात चौगुना डेवलपमेंट करे। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ के तमाम बच्चे वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि मेरी नज़र जहाँ तक पड़ रही है वो सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ये बताता है कि आप इस संस्था से कुछ सीख रहे हैं, इस संस्था से आपको इंटरेस्ट है, आप कुछ सीखने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं। तो एक बात समझने की है कि जैसे नाज बाबू ने कहा कि पंकज सर ये एक कोचिंग नहीं चलाते हैं, यह एक स्कूल चलाते हैं। शायद बहुत स्कूल में भी इतना बच्चा नहीं होगा जितना बच्चा इनके कोचिंग में है। जिधर जाओ पूछो कहाँ पढ़ते हो, पंकज सर के यहाँ। जहाँ जाओ पूछो कहाँ पढ़ते हो, पंकज सर के यहाँ। तो पंकज सर भी एक ब्रांड है और इन्होंने बहुत कम समय में अपने ब्रांड को मुकाम दिया है और सफलता की ऊंचाई पा रहे हैं और साथ ही यहाँ के बच्चे भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये शिक्षक दिवस से पहले हमारा देश का नाम 4 नाम है, ये तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले जब वेद काल था तो भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त के बाद भारत को भारत कहा जाने लगा और उसके बाद हिंदुस्तान कहा जाने लगा और अंग्रेज जब आया तो इसको इंडिया बना दिया। एक पहला देश है जिसको 4 नामों से दुनिया जानती है। जब हमारा देश आजाद था, उस आजाद के काल में हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी। उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब हमारा देश आधुनिक हुआ तो हमारे देश के महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी जीवन को शिक्षकों और बच्चों के लिए लगा दिया। क्योंकि ये पहले शिक्षक थे,
उसके बाद उपराष्ट्रपति हुए, फिर राष्ट्रपति हुए। लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इन्होंने शिक्षकों के कल्याण के लिए सतत प्रयास रहे, और यही कारण है कि आज इनके जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस मना लेना, केक काट लेना, बधाई दे देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए सीखने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप 365 दिन पढ़ते होंगे, लेकिन उन 365 दिनों में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज जो सीखेंगे, आज जो समझेंगे, यही 365 दिन आपको काम आएगा। छात्रों को चाहिए रूटीन फॉलो करना। छात्र, बहुत ऐसे छात्र हैं जो रूटीन फॉलो नहीं करते, केवल ट्यूशन चला जाना, केवल स्कूल में पढ़ लेना, यही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का अर्थ है कब आपको उठना है, कब आपको पढ़ना है, कब आपको भोजन करना है, कब आपको खेलना है, कब आपको सोना है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो निसंदेह आपको आगे बढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने जीवन का रूटीन फॉलो करें, तो आप जाकर के आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग बहुत ही तेज होते हैं पढ़ने में, लेकिन बाद में चल के वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। पता है क्यों? इसका कारण है कि उनकी निरंतरता में कहीं न कहीं कमी आ जाती है। जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ा होगा। खरगोश तेज चलता था, कछुआ धीरे धीरे चलता था, दोनों मित्र भी था। उसने बाजी लगाया, फलाने जगह पहले कौन पहुंचेगा। कछुआ जानता था मैं बाद में पहुंचूंगा, खरगोश जानता था कि मैं पहले पहुंचूंगा। जब दोनों चलने लगे तो खरगोश को अहंकार हो गया तेज चलने का, और वो बीच रास्ते में सो गया। कछुआ सोचा हमको तो बाद में पहुंचना ही है। ये बेचारा निरंतर चलता रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो उसे लगा कि बहुत देर हो चुकी है। वो दौड़ते दौड़ते चला, वहां देखा कि कछुआ हमसे पहले पहुंचा। अब बताइए, आप अपनी ऊर्जा को देश के लिए लगाएं, सकारात्मक कार्य के लिए लगाएं, तो देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगा, दुनिया में शांति सुव्यवस्था कायम रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर की बातें मुझे लगता है कि आपकी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है। अगर अभी भी आपका आंख अगर नहीं खुलता है तो बहुत ही मुश्किल है, खुल जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। चूँकि 100 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है प्रोग्राम में, उनका नाम मेंशन है, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो कार्यक्रम को सीधे हम आगे ले चलते हैं। उससे पहले कि साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते। साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते। और कौन कहता है मेरा सपना टूट गया, टूटती नींद है, सपने नहीं टूटा करते। ड्रीम, सपना, ये सब नहीं टूटता है। इस पे आपको सोचने की आवश्यकता है। सीधी मैं ले चलता हूँ आपको रमेश मिश्रा सर के पास, जो आपके सामने बात रखेंगे। आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित हैं, एकजुट हैं। इससे पहले हमारे महामंत्र भाई जो आप लोगों को महामंत्र दिए हैं, या हमारे पंकज सर हैं जो MPS से ताल्लुक रखते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और समय समय
पर आते रहते हैं, तो करने का प्रयास करें। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बात नहीं करेंगे श्रोता और वक्ता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बोलने वाले बोले और सुनने वाले यदि नहीं। मिस्टर दिलीप सर, उनको हम बुलाना चाहेंगे। उनके लिए एक जोरदार तालियां तो कम से कम बनती है। और बच्चों, आपको थोड़ा बोर हो गए होंगे ना कि कितना ज्ञान सब दे रहे हैं। ज़्यादा ज्ञान जो है ना वो खतरनाक हो जाता है ना, ऐसा फील हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लिए हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा है क्या? क्योंकि हम भी जब आप लोग की उम्र में थे तो ऐसा ही सोचते थे, तो स्वाभाविक है आप लोग भी सोचते होंगे। देखिए, जो अच्छी बातें होती हैं ना वो जो है अच्छी नहीं लगती है। जैसे कोई बीमारी है, इंजेक्शन अच्छा लगता है? यही दुआ करता है आदमी की डॉक्टर साहब उनकी तबीयत खराब हो जाए कि वो इंजेक्शन देने ना आए ना, टैबलेट अच्छा नहीं लगता है। तो वही बात, अच्छी बातें कम अच्छी लगती है। लेकिन घबराइएगा नहीं, एक पर एक कलाकार आपके बीच में है। उनकी कला को अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए 15 अगस्त जो हुआ है, हमने YouTube पे वीडियो भी अपलोड किया है। बहुत दूर से लोग हमसे मैसेज से पूछते हैं कि ये सर बच्चे बहुत बेहतर जो है परफॉर्मेंस दिए, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बच्चे हमारे समाज के, हमारे गाँव के बच्चे। बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई। वही बच्चे यहाँ पर भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुरादपुर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य, हम एक शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बीच में फोन आया था, उसमें विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज का दिन गुरु शिष्य का दिन है, शिक्षक दिवस है। और हमारे शिक्षक जो है, हमारे जीवन में बहुत से शिक्षक आए, लेकिन प्रथम शिक्षक कौन होते हैं इनके बारे में शायद कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। हमारे जीवन में सबसे पहले जो शिक्षक होती हैं वो हमारी माताएं होती हैं। इसका का भी नाम है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी हमारे वक्ता थे सब लोग ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत ही मजबूती के साथ रखी, नो डाउट एट ऑल। सबसे पहले जोरदार तालियां सबके लिए लगनी चाहिए। अब वो समय आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। ऐसे ऐसे कलाकार आपके बीच में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसको आप देखेंगे तो आप सकते पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि काश मैं उसके जगह पर होता। आप सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह की भावना, इस तरह की सोच आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि इस तरह की बातें मुझे जस्ट 15 अगस्त को ही पता चला। बहुत ही अच्छा लगा। कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। 2 से 3 मिनट तक का इंतजार है। जो भी बच्चे आस पास इधर उधर में भटक रहे होंगे, खो गए होंगे, जगह नहीं पता हुआ होगा, तो पूछते पूछते पंकज कुमार शर्मा का घर पे आप लोग आ जाइए। और पूरा फुल इंतजाम बात है, क्योंकि शिक्षक दिवस है, नाश्ते वगैरह का भी इंतजाम सब ने किया ही हुआ है, और पानी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा ऊर्जा हम फूंक देते हैं आपको। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। फिक्रमंद है सब लोग यहाँ अपने आप में, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और मजा तो तब है जब हार के भी मुस्कुराते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। देखिए कमाल हो गया, बच्चा सब कितना खुश हो गया। मजा आ रहा है ना जी? और मजा आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है।
धीरे धीरे करके जो है मजा आपको आने वाला है। अभी चूंकि सर लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे बैठेंगे, आप लोग के प्रोग्राम को, आप लोग कला को देखेंगे। अभी भी तिवारी सर ने एक बात कही, कछुआ और खरगोश वाली बात कही। जानते हैं इसमें क्या हुआ? भारत ने जो है चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर जो जाने का जो काम किया, भारत की जो चाल थी वो कछुआ वाली चाल थी। उसी बीच में क्या किया रूस, क्या किया, लूना निकाल दिया। लूना गाड़ी नहीं है, दूसरी चंद्रयान 3 जो हमारे इसका नाम है। तो उसने क्या किया, सोचा कि भारत के बाद हम चांद पर भेजेंगे, अब भारत से पहले वहां पर जो है पहुंच जाएगा, तो दुनिया भर में हमारा नाम हो जाएगा कि भारत का कैसा चंद्रयान 3 बनाया। तो रसिया क्या हुआ, खरगोश की तरीके से खूब होशियारी दिखाया, बहुत तेजी में गया और बीच रास्ते पर क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो कहने का मतलब ये कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, रेगुलर बने रहना है, तभी जाकर के जो है आप कुछ बन सकते हैं, कर सकते हैं। पता चला कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिए, 10 दिन आराम कर लिए, एक घंटा पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, तभी न जाके कुछ बात बनेगी। ऐसा काम नहीं करना। तो बात को विराम लगाएंगे, हम भी अपनी जगह लेंगे। तो चलिए अगले कार्यक्रम के लिए पंकज सर से हम रिक्वेस्ट है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और बच्चे लोगों को